आगे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। राधा मोहन सिंह 15,676 वोटों से आगे हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं और देखिए गोपाल जी ठाकुर 40,156 वोट से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा आगे हो लिए हैं। पूर्णिया से अब तक पप्पू यादव आगे चल रहे थे। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये उलट फेरबदल होता हुआ दिख रहा है। संतोष कुशवाहा 2,566 वोटों से फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इधर शिवर से लवली आनंद बढ़त बनाते हुए दिख ही रही हैं। लवली आनंद बढ़ी रही हैं आगे। लवली आनंद रुझानों में लगातार बढ़ रही हैं। 15,000 से भी ज्यादा वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती लगातार आगे चल रही हैं। मीसा भारती 11,126 वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। जो संतोष कुशवाहा आप देखिए वोट से 2500 वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं और लवली आनंद भी फिलहाल आगे चल रही हैं। मुंगेर से ललन सिंह अब आगे हो लिए हैं। जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह 21,725 वोट से फिलहाल आगे। अररिया से प्रदीप सिंह भी आगे चल रहे हैं लगातार। हमारे पास अब देखिए डेटा आ रहे हैं। प्रदीप सिंह 22,344 वोट से फिलहाल आगे और सारण से तो ये लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती आगे हैं। विवेक शुक्रिया। कृषि त्यागी को जरा सुनते हैं। की वो कहां से आ रही है? वो कहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए और डीएम इस पर ध्यान रखे, लेकिन मरता क्या ना करता। और अगर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता मरने को तैयार है, इस तरह की बात की, आप क्या कहेंगे? मैं श्री पप्पू यादव की पराजय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनका हताशा से भरा हुआ बयान जी। अखिलेश मतगणना से पहले उनके कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है अवैध रूप से। समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री अखिलेश यादव को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। पूछ लेता हूं मैं, आतिशी ने कहा कि अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को, उसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत के फैसलों पर नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं। और सौरभ है कि लड्डू उस पार्टी। चलिए, हमने कहा था कि झारखंड आपको लिए चलेंगे। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और वो भूमिका कुछ देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्या नंबर्स आते हैं और क्या होना है। हालांकि अभी तक आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन कुछ देर में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि अब आगे नहीं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये भी सबसे पहले रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। झारखंड में तनुज खत्री हमारे साथ बैठे हैं और जेएमएम के नेता है, प्रवक्ता है। और हमें जरा बताइए तनुज खत्री साहब, क्या स्थिति है? क्योंकि परसों की डिबेट में जब आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो बिल्कुल ही आप लग रहा था कि नहीं, एग्जिट पोल को लेकर काफी आप ये थे, लेकिन आज तो चेहरा खिलना चाहिए। आप क्यों मायूस बैठे हैं? आपको किसने कह दिया विवेक जी आप इतने दूर दिल्ली में बैठे और मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं? बस यही खनक चाहिए थी। फुटेज निकालिए जब आप की आवाज में ही खनक चाहिए। हम हंस रहे थे और हम लबरेज हैं। और आज भी मैं आपकी बात मुझे याद आ रही है कि अपनी बाहें खोल देनी चाहिए मुझे, तो लीजिए मैंने बाहें खोल दी और जनता ने इस तरीके से हमें प्यार देने का काम किया है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त मिलने जा रही है। खूंटी जैसी सीट से अर्जुन मुंडा हारने जा रहे हैं, निशिकांत दुबे हारने जा रहे हैं। बड़बोले सांसदों को झारखंड की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है विवेक भाई। और देखिएगा जब अंतिम परिणाम आएंगे हम फिर रहेंगे आपके चैनल पर और हम बात करेंगे